नमस्कार। आज दिनांक 18 जुलाई 2021 दिन रविवार भारतीय योग संस्थान की इस दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना, इस योग साधना के संरक्षक आदरणीय अरोड़ा जी के नेतृत्व में, आदरणीय अरोड़ा जी, हरिओम। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का आज की इस योग साधना में। आज की योग साधना का प्रारंभ होली ब्यूटी मेट्रो विहार केंद्र से, केंद्र प्रमुख होली ब्यूटी जी, स्वागत है आपका आज की साधना। हरिओम जी। सभी योग प्रेमी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सूक्ष्म क्रिया से अभ्यास करेंगे आज की योग साधना। सबसे पहले दंडासन में बैठें। अब दोनों भुजाओं को सामने लाएं। दोनों हाथ की अंगुलियों को फैलाकर उसमें तनाव उत्पन्न करें और मुट्ठी बना लें। अंगुलियों में तनाव उत्पन्न करें कसकर और फिर मुट्ठी बनाएं। 4-5 आवृत्तियां लें इसकी। अब वापस, अब यहीं से मुट्ठी बनी हुई है। अब यहीं से कलाई को मोड़ेंगे। दोनों को मिला ले, मुट्ठी को आपस में, और घुमाते जाएं कलाई से। तीन चार आवृत्तियां इसकी भी ले ले, 4-5। अब वापस, अब यहीं से हमें अपनी कलाई को नीचे की तरफ मोड़नी है। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। दोनों हाथों में सुंदर प्रभाव। कलाई से मोड़े ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। अब दोनों टांगों को बिल्कुल सीधा कर ले, घुटनों सहित। दोनों एड़ी पंजे मिला लें, पंजों को तान दें और दोनों पंजों को बहुत धीरे धीरे शक्ति पूर्वक, पहले श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ ले जाएं, फिर श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ तान दें। आसन की तरफ श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे, और श्वास भरते हुए अपनी तरफ खींच। दोनों मिलाकर करेंगे। ध्यान रहे हमारा घुटना ना उठे। अब दोनों मिले हुए पंजों को धीरे धीरे गोलाकार चक्र में दाएं से बाएं घुमाएं। पहले दाएं आसन की ओर बिल्कुल छोटी उंगली आसन से लग जाए, और वहीं से फिर गोलाकार चक्र। और जब
बाईं तरफ आए तो बाएं पैर की छोटी उंगली आसन से लग जाए। ध्यान रहे हमारा घुटना ना उठे बस। बहुत धीरे धीरे करेंगे, इससे बहुत सुंदर प्रभाव आएगा। गोलाकार चक्र में घुमाते जाएं। दोनों पैरों के सारे जो प्रभाव में आ रहे हैं आपके, सूक्ष्म क्रिया, छोटी छोटी क्रिया और लाभ बहुत हैं इसके। अब वापस आए। अब दाई टांग को मोड़कर बाएं घुटने के पास रख लें। ऐसे दोनों हथेलियों का ग्रिप बनाएं और तलवे के ऊपर ऐसे पकड़ लें और साइकिलिंग प्रारंभ करें। यहीं से धीरे धीरे ऊपर पूरा खींच दें, ऊपर जब जाए तो, और फिर नीचे करते जाए। ऊपर खींच दे, पूरा खींच कर रखेंगे कुछ सेकेंड, फिर नीचे लाएंगे। देख रहे हैं दोनों हाथ और एक पैर पे बहुत सुंदर प्रभाव। और बाएं पैर को भी बिल्कुल खींच कर रखेंगे, तान कर। अब धीरे धीरे वापस लाएं पैर पैर के साथ। अब इसी प्रकार बाई पैर को मोड़कर दाएं घुटने के पास खड़ा कर दें। दोनों हथेलियों से ग्रिप बनाएं और तलवों के ऊपर रख के उसी तरह से साइकिलिंग करेंगे और दाएं पैर को बिल्कुल खींच कर रखेंगे, तान कर। करें क्रिया, बहुत सुंदर क्रिया है। दोनों हाथ और दोनों पैरों में बहुत सुंदर खिंचाव। आंखें बंद कर लेंगे तो और बहुत बढ़िया लगेगा। बस ध्यान हमारा सारा जहाँ जहाँ प्रभाव पड़ रहा है, जिस जिस अंग पे, उसको महसूस भी करें। पेट पे भी प्रभाव आ रहा है हल्का। अब वापस आ जाए पैर पैर के साथ। अब दोनों पैरों को मोड़ ले और दोनों तलवों को मिला ले आपस में। अब तितली आसन करेंगे। दोनों हथेलियों को ग्रिप बनाकर अब दोनों तलवे के आगे ऐसे पकड़ ले और तितली जैसे पंख फड़फड़ाती, उसी तरह से अपने दोनों पैरों को फड़फड़ाते जाए, करते जाए। ये जल्दी जल्दी करेंगे इस क्रिया को।
सुंदर, बहुत सुंदर, सभी का बहुत बढ़िया। अब पद्मासन लगाने में हमें बहुत आसानी होगी इससे। अब पद्मासन लगाए, दाएं टांग को मोड़कर उसकी एड़ी को बाईं ओर पेट नाभि में अवस्थित करें, बाईं ओर, और बाएं पैर को मोड़कर दाईं ओर पेट में नाभि के पास अवस्थित कर दें। इस प्रकार हमारी दोनों एड़ियों के बीच बहुत कम दूरी रह जाती है। दोनों घुटने पृथ्वी पर। अब दोनों हाथ व्यास मुद्रा में, घुटने पे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। बहुत बहुत बढ़िया। आंखें बंद करके हमें बहुत अच्छा लगता है। रक्त इस समय हमारे टांगों में कम और मस्तिष्क में ज्यादा प्रभाव फ्लो हो रहा है, विचार नियंत्रण में आ रहा है। शक्ति का बहुत कम खर्च हो रहा है। इसके बाद गहरा लंबा श्वास, श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, पेट की मांसपेशियां अंदर की ओर, नाभि से लग जाए। अब पेट को ढीला करके धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, कंठ तक भर लीजिए। इसी तरह से हमें श्वास को लेना और छोड़ना है। अगर बाहर निकालने पर तथा श्वास को अंदर भरने पर मूल बंद कर लिया जाए तो और भी अति उत्तम हो जाएगा ये क्रिया। गहरा लंबा श्वास, मूल बंद मतलब निष्कासन अंगों का संकोचन। तो मूल बंद के साथ करें गहरा लंबा श्वास। गहरा लंबा श्वास हमारे प्राणायाम का आधार है। पूरे शरीर में रक्त परिभ्रमण और आगे की क्रिया के लिए तैयारी करते जाएं। गहरा लंबा श्वास। बाद ओम की ध्वनि लेंगे 3 बार। ओम की ध्वनि के लिए श्वास को भरे और मुख को गोलाकार करके 2:1 के रेशियो में बहुत श्रद्धा पूर्वक, बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरे सभी लोग। ओम। 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 पश्चात गायत्री मंत्र बिल्कुल लयबद्ध तरीके से भाव युक्त करेंगे। गायत्री मंत्र
भाव सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता एवं आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हथेलियों को जोड़कर प्रभु का नमन। अब पद्मासन खोले, पैरों को सीधा करें और थोड़ा घुटना चालन कर लें। ऊपर नीचे दाएं बाएं भी कर लें। अब यहीं पे दोनों पैरों को मोड़कर कागासन में बैठ जाए। और बिना सहारे के आसन पे खड़े हो जाएं। आसन पे खड़े हो जाएं सभी लोग, अपनी स्थिति बना लें। अब खड़े होकर ताड़ासन करेंगे। उसके लिए हमें एड़ी पंजे मिलाने होंगे, तो एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों भुजाएं बहुत सटा लीजिए बगल से, बिल्कुल नीचे को खींच कर रखिए। और अब बहुत धीरे धीरे दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर की ओर ले जाएं। बहुत धीरे धीरे ले जाएं ऊपर की ओर। दोनों हथेलियां मिला लें और आपस में अंगुलियों को फंसा लीजिए। ऐसे इस तरफ से हथेलियों का रुख आसमान की तरफ हो जाएगा। पूरा खींच दे शरीर को ऊपर की ओर, पूरा खींचे। श्वास भरकर हल्की सी एड़ियों को भी उठा लीजिए नीचे से और पूरा खींच दीजिए। अब धीरे धीरे एड़ियों को श्वास छोड़ते हुए दोनों एड़ियां आसन पे लगा लीजिए और दोनों हथेलियों को पलट के सिर पे ही रखिए। अभी अब इसी तरह से फिर से दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर तानेंगे, एड़ियों को उठा लेंगे हल्का सा। खींच दीजिए पूरे ऊपर की तरफ, पूरे शरीर में खिंचाव। अब इसी स्थिति को बनाते हुए अपने आसन पे थोड़ा टहल लीजिए। पंजे के बल एड़ी उठा के ही रखेंगे। एक चक्कर लगा के आ जाइए बस। संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार हो रहा है। संपूर्ण हड्डियों का जोड़ भी प्रभावित होता है इससे। मांसपेशियों का जोड़ भी प्रभावित होता है। बहुत सुंदर आसन है ये और बहुत आसान भी है। अब वापस आ जाइए अपने अपने आसन पे, एड़ियों को रख लीजिए और दोनों हाथों को धीरे धीरे शरीर के साथ लेकर आइए नीचे की तरफ। दोनों हाथों को नीचे की तरफ बगल से सटा लीजिए। अब दूसरा खड़े होकर आसन करेंगे। पहले थोड़ा श्वास को सामान्य कर लें। 1-2 गहरा लंबा श्वास भरे और छोड़ दें।
अब आसन हम लोग करने जा रहे हैं त्रिकोण आसन। तो आसन पे खड़े हैं सभी लोग। अब इसमें हमें पैरों में कंधों जितना फासला करना होगा। पैरों में कंधों जितना फासला कर लें। अब दोनों भुजाओं को नीचे की तरफ बिल्कुल खींच कर रखेंगे, बगल से सटाकर, बिल्कुल चिपका कर रखिए, खींचकर। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए दायां हाथ को ऊपर की ओर ले जाइए, बस दाएं हाथ को आकाश की ओर खींच दीजिए बिल्कुल, और कान से सटा लीजिए दाएं हाथ को। आप बाईं भुजा को भी नीचे की तरफ खींच दीजिए, ढीलापन बिल्कुल नहीं। अब स्थिति बन गई हमारी। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं भुजा को इस तरह से बगल से नीचे लेकर आए जब तक कि वह पृथ्वी के समानांतर ना हो जाए। बिल्कुल बाईं हथेली आसन से हल्का टिक जाए तो बहुत बढ़िया है। और ध्यान रहे कि हमारा घुटना ना मुड़े इस स्थिति में। बस घुटना ना मुड़े, थोड़ी देर रुकेंगे, फिर वापस आ जाइए। बहुत धीरे धीरे वापस आइए। हथेलियों को नीचे लेकर आइए दाएं हाथ। बहुत सुंदर प्रभाव। अब इसी क्रिया को हम बाईं भुजा से करेंगे। तो श्वास भरते हुए बाईं भुजा को बहुत धीरे धीरे ऊपर लेकर जाइए। और दाईं भुजा को खींच कर रखिए नीचे की तरफ। स्थिति बन गई। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं भुजा को इस तरह से नीचे झुकाते जाए कि जब तक कि वह पृथ्वी के समानांतर ना हो जाए। घुटने ना मुड़े इस स्थिति में, ये ध्यान रखना है। कुछ देर रुकेंगे और बहुत धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे। अब बाईं भुजा को धीरे धीरे नीचे लेकर आइए। रिलैक्स रिलैक्स करेंगे। एक दो गहरा लंबा सांस लें और छोड़ दें। अब यहीं से श्वासें सामान्य हो गई। अब यहीं से आसन पे बैठ जाइए और लेट जाइए। पीठ के बल लेट जाइए। स्थिति व्यवस्थित कर लीजिए अपने आप को। अगला आसन हम लोग तैयारी कर रहे हैं नावासन के लिए। तो आसन पे पीठ के बल लेटे हुए हैं। पहले एड़ी पंजे मिला लीजिए, पंजों को तान दीजिए। दोनों हाथ को बहुत धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर के पीछे लेकर जाइए। कसकर तान दीजिए पूरे शरीर को, पूरी सुस्ती दूर कर लीजिए। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े 90 डिग्री पे लेकर आइए। और दोनों मिलाकर रखेंगे दोनों पैर को, और सिर के पीछे अधिक से अधिक ले जाने का प्रयास कीजिए। और दोनों यहीं से दोनों तने हुए हाथों को ऊपर लाते हुए रीढ़ के बल
दोलन प्रारंभ कर दीजिए। नावासन, रीढ़ के बल दोलन, लेकिन खींचकर दोनों पैरों को और दोनों हाथों को ध्यान में रख के करेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार इस अभ्यास में हमारी कलाइयों को पंजों से आगे निकालने का प्रयास करें। माथा को घुटने से निकट लाने का प्रयास। शरीर में कहीं ढीलापन नहीं, बिल्कुल एड़ी पंजे मिलाकर रखें, खींच कर रखें। एड़ियों को पटकना नहीं है, बहुत आराम आराम से करना है। बहुत सुंदर, सभी का बहुत सुंदर प्रयास। बस घुटने ना मुड़े। अब वापस आ जाइए दंड आसन में विश्राम। रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा श्वासें सामान्य कर लीजिए। गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। अगला आसन है हमारा कमर चक्र आसन। कमर चक्र आसन के लिए आसन पर बैठे हैं। दोनों टांगों को अधिक से अधिक फैला लीजिए आपस में, बिल्कुल जितना फैला सकते हैं उतना फैला लीजिए। पंजे को तान दीजिए, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। अब दोनों हाथों को कंधे की ऊंचाई तक उठाएंगे और बस धड़ वाले भाग को कमर से के दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमाते जाएंगे। बस तो कमर को घुमाना है, पैर बिल्कुल वैसे ही रखें खींचकर। घुमाइए धड़ वाले भाग को कमर से। वापस। अब आगे बाई भुजा कमर के पीछे रखिए। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए दाई भुजा बाएं पैर के अंगूठे की ओर और माथा घुटने से निकट लाने का प्रयास कीजिए और श्वास भरते हुए वापस। श्वास करें इसी क्रिया को 2-3 और अब इसी क्रिया को दूसरी तरफ से भी कर लीजिए। दूसरी तरफ से करने में दाई भुजा हो जाएगी कमर के पीछे और फिर बाई भुजा से दाएं पैर के अंगूठे की ओर, माथा घुटने की ओर। अब यहीं से पूरा चक्र को करेंगे। जल्दी जल्दी थोड़ा कर लीजिए। हमारा कटी प्रदेश लचीला बनता है, साइटिका नाड़ी भी स्वाभाविक स्थिति में आ जाती है कमर चक्रासन से। अब धीरे धीरे वापस आ जाइए। दोनों पैर बिल्कुल मिला लीजिए, दोनों हाथ दंडासन में रिलैक्स कर लीजिए। श्वास भरें और छोड़ें और इस प्रभाव को महसूस करें कि कहाँ कहाँ हमने शरीर के किस किस अंग को प्रभावित किया मैंने।
अब अगला आसन हम लोग करेंगे जानु सिर आसन। जानु मतलब घुटने को सिर से लगाना। तो जिन्हें सर्वाइकल या कमर दर्द का ज्यादा शिकायत है वे इस क्रिया को नहीं करेंगे। अगर हल्की फुल्की है तो चल जाएगा, लेकिन जिन्हें ज्यादा तकलीफ है वे ना करें। बाकी सभी लोग करेंगे जानु सिरासन। बैठकर दोनों टांगे सीधी हैं हमारी। अब एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे को ताने। अब बस दाई टांग को मोड़कर उसकी एड़ी को बाई जंघा मूल पर लगाइए। बाई टांग बिल्कुल सीधी, घुटना सीधा, पंजा बिल्कुल तना हुआ, तान कर रखिए। अब दोनों हथेलियां बाएं घुटने पर रख लीजिए। अब श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आकाश की ओर, ऊपर की ओर यथाशक्ति खींचते हुए ले जाइए और पीठ तन जाएगा। इसमें पीठ को तान कर रखें, भुजाएं बिल्कुल समानांतर आपस में, अंगुली अंगूठे मिले हुए, हथेलियों का रुख सामने की ओर बिल्कुल खींच कर रखें। अब श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है हमें और कलाइयों पंजों से आगे निकल जाए, इस स्थिति को करना है। और सभी लोग करें। इस स्थिति बनने पर बाएं पैर का अंगूठा पकड़कर इस तरह से खींचे कि हमारी दोनों कोहनियां आसन पे लगे। क्षमता अनुसार करेंगे, जिससे जितना बन रहा है, लेकिन क्षमता से कम भी नहीं और क्षमता से ज्यादा भी नहीं करना है। माथा को बाएं घुटने के निकट से निकट लाने का प्रयास करेंगे और थोड़ी देर रुकेंगे इस अवस्था में। श्वासें सामान्य करके रुके हल्की। अब श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे दोनों भुजाएं ऊपर की ओर लेकर आए, धड़ वाले भाग को खींच दें। अब दोनों हाथ शरीर के साथ कमर के पीछे रख लें। अब इसी क्रिया को हमें बाएं पैर से करनी है। तो बाएं पैर को मोड़िए और दाएं जंघा मूल में लगा लीजिए। दोनों हथेलियों को घुटनों पे लाएं और बहुत धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, खींचकर, तान कर। धड़ वाले भाग को पूरा खींच दीजिए ऊपर की ओर। अब जब स्थिति बन गई तो बहुत धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए झुकते जाए, इस तरह से कि कोहनिया आसन पृथ्वी पर लग जाए। माथा को दाएं घुटने के निकट या आगे लाने का प्रयास करेंगे। क्षमता अनुसार करेंगे। श्वासें सामान्य करके थोड़ी देर रुकेंगे इस अवस्था में। बहुत सुंदर प्रभाव आ रहा है हमारा, रीढ़ लचीला बनता है, पीठ की मांसपेशियां खिंचाव में आती है। अब बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे श्वास भरते हुए। दोनों हाथों को फिर से एक बार ऊपर की ओर तान दीजिए और बहुत धीरे धीरे बगल से दोनों हाथ आसन की तरफ लेकर आइए, शरीर के साथ हो जाएंगी। अब दोनों पैर फैला लीजिए और विश्राम करेंगे, लेकिन वज्रासन में। दोनों पैरों को मिलाएं और मोड़कर घुटने से आ जाए, वज्रासन में विश्राम करें। हरिओम सर। हरिओम सर, आगे की क्रिया निर्देशानुसार हरिओम जी, और नमस्कार।
धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ आपने क्रियाएं कराई।